गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने ये देखा कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होते हैं, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आज हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स लिमिटेड के संचालक अ, ब तथा स विभागों का 30 अप्रैल 2020 को समाप्त 4 माह का अलग अलग लाभ जानना चाहते हैं। उस दिन स्कंद का मूल्यांकन संभव नहीं था, परंतु विभागीय खातों में उचित पद्धति का प्रयोग हो रहा था और सकल लाभ क्रमशः बिक्री पर 40%, 30% तथा 20% है। अप्रत्यक्ष व्यय विभागों की बिक्री के अनुपात में लगाए जाते हैं। प्रत्येक विभाग की सूचनाएं निम्नलिखित हैं। स्टॉक 1 जनवरी 2020 को अ विभाग का 6000, ब का 7000 और स का 3000। परचेजेज ए विभाग की 7000, बी की 6500, सी की 4700। सेल्स फॉर द पीरियड ए विभाग की 12000, बी की 10000 और सी की 6000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ए का 2020, बी का 1450 और सी का 710। इस अवधि में अप्रत्यक्ष व्यय अन्य विभागों सहित 4200 कुल बिक्री रुपये 84,000 रुपये पर थे। संचालकों के लिए एक विवरण तैयार कीजिए। 30 अप्रैल 2020 को स्कंध के अनुमानित मूल्य पर 10% दर से स्कंध संचय बनाइए। अब देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड अप्रैल 30, 2020। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद डेबिट साइड में डिपार्टमेंटल ए कॉलमनर फॉर्म में बनाएंगे। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। तो देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ए का 6000, बी का 7000, सी का 3000। परचेजेस दी हुई है, ए डिपार्टमेंट की 7000, टू परचेजेस लिखेंगे। डिपार्टमेंट ए के नीचे 7000, बी के नीचे 6500 और सी की है 4700। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। डिपार्टमेंट ए के 2020, बी के 1450, सी के 710। इसी प्रकार से सेल्स दी हुई है। डिपार्टमेंट क्रेडिट साइड में डिपार्टमेंट ए की 12000, डिपार्टमेंट बी की 10000 और डिपार्टमेंट सी की 6000। अब हमें प्रश्न में ये सूचना दी हुई है कि सकल लाभ क्रमशः बिक्री पर 40%, 30% तथा 20% है। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकालना है। तो डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। ए डिपार्टमेंट का है 40%, तो सेल्स है ए डिपार्टमेंट की 12000 इंटू 40%, तो ये आएगा 4800। डिपार्टमेंट बी का है 30%, डिपार्टमेंट बी की सेल्स है 10000, तो 10000 इंटू 30% 3000। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट सी की सेल्स है 6000 और इसका प्रॉफिट परसेंट है 20%, तो 6000 इंटू 20% ये 1200 रुपये, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। डिपार्टमेंट ए का 4800, बी का 3000 और सी का 1200। अब डेबिट साइड का हम टोटल लगाएंगे। ये आता है डिपार्टमेंट ए का 19820, बी का 17950 और सी का 9610। इसमें से हम डिपार्टमेंट ए की 19820 में से डिपार्टमेंट ए की सेल्स को माइनस करेंगे, तो ये आ जाता है 7820, जो कि है क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का, जो कि बैलेंसिंग फिगर के रूप में है। तो ये हो गया 7820। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट बी का
डेबिट साइड का टोटल है 17,950 और सेल्स है 10,000, तो 17,950 माइनस 10,000 ये है 7,950। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट सी का टोटल है 9,610, डेबिट साइड का 9,610, इसमें से हमने इसकी सेल्स माइनस की है 9,610 माइनस 6,000, तो ये आता है 3,610। इस प्रकार से हम बैलेंसिंग फिगर के रूप में क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे और डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक हुआ 7,820, डिपार्टमेंट बी का 7,950 और डिपार्टमेंट सी का 3,610। अब इसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर ले आएंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट CD जो है 4,800, 3,000 और 1,200, ये हम लिखेंगे यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 4,800, 3,000 और 1,200। अब हमें प्रश्न में बताया गया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल हैं 4,200 जो कि कुल बिक्री पर 84,000 रुपये थे। तो अब हम ये निकालेंगे 84,000। देखिए वर्किंग नोट 2 दिया हुआ है, उसमें ये बताया है कि कुल बिक्री 84,000 हो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,200 हैं, तो इसका हम परसेंट निकालेंगे। ये परसेंट आता है 4,200 डिवाइडेड बाई 84,000 इंटू 100 यानी 5%। इस प्रकार से इसका मतलब है कि बिक्री का 5% इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ए की बिक्री कितनी है। डिपार्टमेंट ए की बिक्री है 12,000, तो 12,000 का 5% हुआ 600, तो ये हम लिख देंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 600। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट बी की बिक्री है 10,000, इसका 5% हुआ 500 और डिपार्टमेंट सी की बिक्री है 6,000, इसका 5% हुआ 300। इस प्रकार से हम निकालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ए का 600, बी का 500 और सी का 300। अब दूसरा हमें ये दिया हुआ है कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्कंद के अनुमानित मूल्य पर 10% की दर से स्कंद संचय बनाना है। तो ये स्कंद के अनुमानित मूल्य पर 10% से बनाना है हमें। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य है 7,000 का, डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य है 7,820, तो इसका 10% हुआ 782। तो हम लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व एट द रेट ऑफ 10%। 7,820 का 10% 782, ये डिपार्टमेंट ए के डेबिट साइड में लिख देंगे। डिपार्टमेंट बी का स्कंद है 7,950, इसका 10% हुआ 795, जो डिपार्टमेंट बी के नीचे लिख देंगे। और डिपार्टमेंट सी का स्कंद हुआ 3,610, इसका 10% है 3,610 का 10% 361। इस प्रकार से स्टॉक रिजर्व आया 782, 795 और 361। अब हम इनका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। क्रेडिट साइड में टोटल है 4,800, 3,000 और 1,200। इसमें से हम 4,800 में से माइनस करेंगे 600 और 782। डेबिट साइड में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के 600 हैं, स्टॉक रिजर्व के 782 हैं, इनका टोटल लगाएंगे हम, ये आएगा 1,382। 4,000 क्रेडिट साइड में है ग्रॉस प्रॉफिट के, 4,800 में से हम 1,382 घटाएंगे तो ये नेट प्रॉफिट आएगा 3,418। इसी प्रकार से हम डिपार्टमेंट बी के निकालेंगे और डिपार्टमेंट सी का निकालेंगे। अब देखिए डिपार्टमेंट बी का ग्रॉस प्रॉफिट है 3,000 और इसके डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 500 और 795, तो कुल टोटल हुआ 1,295। 3,000 में से 1,295 घटाते हैं तो आता है 1,705। इस प्रकार से बी डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट हुआ 1,705। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट सी का 1,200 ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से हम 300 तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के और 361 स्टॉक रिजर्व के जोड़ेंगे तो ये होता है 661। तो 1,200 में से 661 माइनस करने पर आएगा 539। इस प्रकार से डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट है 3,418, बी का 1,705 और सी का 539। तो देखा, इस प्रकार से हम डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाएंगे और इससे हमें ये पता चल जाता है कि डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट कितना है, डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट कितना है, डिपार्टमेंट सी का प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे
हमें जैसे बताया गया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस प्रकार से बांटने हैं, तो प्रश्न में जैसी हमें सूचना दी होगी उस प्रकार से हम इनको बांटेंगे। इसी प्रकार से हमें कई बार क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है और तो इस स्थिति में ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आसान होता है। स्टॉक रिज़र्व की जिस प्रकार से सूचना दी हुई है उसी प्रकार से स्टॉक रिज़र्व निकालेंगे। अब हम कल एक दूसरा प्रश्न देखेंगे। जब तक आप इस प्रश्न को कीजिए, और यदि आपने किताब खरीद ली है तो इसके दूसरे और उदाहरण कीजिए। आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।